आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में एनडीए के महाविजय की भविष्यवाणी कर दी। कल उन्होंने कहा कि देश कह रहा है अब की बार एनडीए 400 पार। लेकिन इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा वो अपने आप में एक इतिहास है। मोदी ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 370 सीटें मिलने की भविष्यवाणी कर डाली, वो भी डंके की चोट पर। आज तक किसी प्रधानमंत्री ने इतने भरोसे के साथ चुनाव बाद अपनी पार्टी की जीत का नंबर नहीं बताया होगा। चुनाव अभी कुछ महीने दूर है, लेकिन मोदी को पता है कि बीजेपी को इस चुनाव में कितनी सीटें मिलने जा रही हैं। जाहिर है देश की जनता के मिजाज को समझने का मोदी का आत्मविश्वास अलग है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी है और अब की बार सरकार में ओबीसी कितने लोग हैं, कितने पद पर कहां, उसके हिसाब किताब करते रहते हैं। लेकिन मैं हैरान हूं, उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। प्लीज, कब तक टुकड़ों में सोचते रहोगे? कब तक समाज को बांटते रहोगे? सब सीमा करो, बहुत तोड़ा देश को। प्रधानमंत्री की ये तेवर आपने हाल के दिनों में कम ही देखे होंगे। ऐसा लग रहा था जैसे विपक्ष के हर हमले का पूरा हिसाब करके रहेंगे। वो अपनी गारंटी के साथ मैदान में थे और अंदाज ऐसा जैसे पूरे विपक्ष को सीधी चुनौती दे रहे हों कि हमारे तीसरे टर्म में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा। और ये मोदी की गारंटी है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर हुई चर्चा का जवाब देने खड़े हुए पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव के नतीजे की भी भविष्यवाणी कर डाली। ये बता दिया कि बीजेपी को कितनी सीटें आएंगी और बता दिया कि विपक्ष की जगह कहां पर होगी। सब कुछ सीधे सीधे, ना कोई लाग ना कोई लपेट। देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। मैं पक्का मानता हूं कि ईश्वर रूपी जनता जनार्दन आपको जरूर आशीर्वाद देगी और आप जिस ऊंचाई पे हैं उससे भी अधिक ऊंचाई पर जरूर पहुंचेंगे और अगले चुनाव में दर्शक दिशा में दिखेंगे। सबसे तीखा निशाना राहुल गांधी को लेकर था। पीएम मोदी ने राहुल गांधी का न नाम लिया न जिक्र किया, लेकिन सब कुछ कह डाला। समझने वाले समझ गए कि इशारा किधर है। मोदी ने कह दिया कि कांग्रेस की वजह से विपक्ष की दुकान बंद होने वाली है। नेता तो बदल गए, लेकिन टेप रिकॉर्डर वही बज रही है, वही बातें, कोई नई बात आती नहीं और पुरानी ढपली और पुराना राग वही चलता रहता है। आपका एक ही प्रोडक्ट बार बार लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान ताला लगने की नौबत आ गई है। अरे दुकान हम नहीं कह रहे, आप लोग कह रहे हैं। आप लोग कहते हैं दुकान खोली है, सब जगह पे बोलते हैं, दुकान को ताला लगने की बात आई। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर तब सियासी तीर छोड़े जबकि राहुल मणिपुर से मुंबई के बीच न्याय यात्रा पर हैं। इस दौरान राहुल गांधी 15 राज्यों के 110 जिलों से होकर गुजरेंगे।
66 दिनों में 6,700 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। राहुल गांधी हर सभा में बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, पीएम मोदी पर बरस रहे हैं। राहुल क्या कह रहे हैं, कितनी बार किस मुद्दे को उठा रहे हैं, पीएम मोदी की हर बात पर नजर है, तभी तो चुन चुन कर जवाब दिया। आज देश में जिस रफ्तार से काम हो रहा है, कांग्रेस सरकार इस रफ्तार की कल्पना भी नहीं कर सकती। 4 करोड़ घर बनाए, और शहरी गरीबों के लिए 80 लाख पक्के मकान शहरी गरीबों के लिए बने। अगर कांग्रेस की रफ्तार से घर बने होते तो क्या हुआ होता, मैं इसका हिसाब लगाता हूं। अगर कांग्रेस की जो रफ्तार थी उस प्रकार से चला होता तो 100 साल लगते, इतना काम करने में 100 साल लगते। पीएम मोदी ने सबसे तल्ख निशाना परिवारवाद को लेकर साधा। नेहरू गांधी परिवार पर चुभते तंज किए, कांग्रेस को एक परिवार की पार्टी बताया, कांग्रेस के साथ खड़े विपक्षी दलों को भी नहीं बख्शा। सवाल यह है कि परिवार ही पार्टियां चलाती है। पक्का है कि ये अध्यक्ष नहीं होगा तो उसका बेटा होगा, ये नहीं होगा तो उसका बेटा होगा। ये लोकतंत्र का खतरा है, और इसलिए अच्छा हुआ दादा, थैंक यू। ये विषय कभी बोलता नहीं था, आज बोल दिया मैंने। जब खुद विफल हो गए तो विपक्ष में और भी होनहार लोग हैं, उनको भी उभरने नहीं दिया, क्योंकि फिर मामला और गड़बड़ हो जाए। इसलिए हर बार ये करते रहे कि और भी विपक्षी जो तेजस्वी लोग हैं उनको दबा दिया जाए। पीएम मोदी ने कई कहावतों का सहारा लिया, कभी 9 दिन चले 2.5 कोस का जिक्र किया, तो कभी भानुमति के कुनबे की याद दिलाई। पीएम कहने से नहीं चूके कि विपक्षी अलायंस का अलाइनमेंट बिगड़ चुका है। एक वहां कहावत है, हमारे उत्तर प्रदेश में खास एक कहावत कही जाती है, 9 दिन चले 2.5 कोस। और मुझे लगता है कि ये कहावत पूरी तरह कांग्रेस को परिभाषित कर देती है। कुछ दिन पहले भानुमति का कुनबा जोड़ा, लेकिन फिर एकला चलो रे करने लग गए। कांग्रेस के लोगों ने नया नया मोटर मैकेनिक का काम सीखा है, और इसलिए अलाइनमेंट क्या होता है उसका ज्ञान तो हो गया होगा, लेकिन मैं देख रहा हूं अलायंस का ही अलाइनमेंट बिगड़ गया। पीएम मोदी ने किसी विपक्षी दल को नहीं बख्शा। बिना नाम लिए राहुल से लेकर लालू यादव, अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन तक पर शब्द बाण छोड़े। आज जो भ्रष्टाचार के आरोप जिन पे सिद्ध हो चुके हैं, जो जेलों में समय निकाल करके पैरोल पर आए, आज वॉशिंग मशीन से भी बड़ा कंधे पे लेकर के महिमा मंडन कर रहे हैं ऐसे चोरों का सार्वजनिक जीवन में। कहां ले जाना चाहते हो देश को तुम? जांच करना ये एजेंसियों का काम है। एजेंसियां स्वतंत्र होती हैं और संविधान ने उनको स्वतंत्र रखा हुआ है, और जज करने का काम न्यायाधीश का है। जज करने का काम न्यायाधीश का है। लग रहा था जैसे पीएम मोदी धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा में बहस का पूरा हिसाब किताब लेकर आए हों। विपक्ष की तरफ से जितने हमले किए गए, बजट को लेकर जितनी टीका टिप्पणी हुई, सरकार के विकास के एजेंडे पर जितने सवाल हुए, मोदी के पास सबका जवाब था। जवाब ऐसा जिसने विपक्षी खेमे में हलचल मचा दी।
मैं इस पवित्र सदन में फिर से दोहराना चाहूंगा, जिसको जितना जुल्म मुझ पर करना है कर ले, मेरी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई चलती रहेगी। जिसने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा।